उत्तर प्रदेश को भारत का फूड ग्रेन बाउल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किस चीज़ का है? तो शायद आप कहेंगे फर्टाइल एलुवियल सॉइल या गंगा यमुना का मैदान। लेकिन एक और फैक्टर है जिसके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता, कैनाल इरिगेशन सिस्टम। आज उत्तर प्रदेश कैनाल इरिगेशन के मामले में देश में पहला स्थान रखता है और लगभग 21.66 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र की सिंचाई सिर्फ नहरों के माध्यम से होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं रखेंगे बल्कि समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का कैनाल नेटवर्क कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैनाल्स है और एग्जाम के लिए किन फैक्ट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनाल इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। कैनाल इरिगेशन का मतलब है रिवर वाटर को आर्टिफिशियल चैनल्स यानी नहरों के थ्रू एग्रीकल्चर फील्ड्स तक पहुंचाना। ये सिस्टम उन एरियाज के लिए सबसे इफेक्टिव माना जाता है जहाँ पेरेनियल हिमालयन रिवर्स साल भर पानी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न प्लेन्स में कैनाल इरिगेशन बहुत सफल रही है। स्टेट में कैनाल इरिगेशन का सबसे अधिक विकास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका कारण है गंगा और यमुना जैसी नदी प्रणालियों की उपलब्धता और रिलेटिवली जेंटल स्लोप जिससे पानी ग्रेविटी के थ्रू आसानी से फील्ड तक पहुंच जाता है। लेकिन कैनाल इरिगेशन के कुछ चैलेंजेस भी है। कई जगह वाटर लॉगिंग, एक्सेसिव इरिगेशन और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कुछ कैनाल प्रोजेक्ट्स इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से भी प्रभावित होते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ मेजर कैनाल सिस्टम की उत्तर प्रदेश के। तो सबसे पहले याद रखिए ईस्टर्न यमुना कैनाल उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी कैनाल है। इसका कंस्ट्रक्शन 1830 में हुआ था। ये पहले ताजेवाला के पास यमुना रिवर से निकलती थी, लेकिन वर्तमान में इसका सोर्स हथनीकुंड बैराज है। ये कैनाल मेनली सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेट करती है। एग्जाम में फैक्ट आता है सबसे पुरानी कैनाल कौन सी है, तो ईस्टर्न यमुना कैनाल है जिसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1830 में। अब बात करते हैं अपर गंगा कैनाल की। ये सबसे फेमस कैनाल है अपर गंगा कैनाल। ये 1854 में शुरू हुई और इसका सोर्स है भीमगोड़ा बैराज, हरिद्वार। इसकी टोटल लेंथ लगभग 6496 किलोमीटर और इसकी 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, देवबंद ब्रांच, अनूपशहर ब्रांच, मात ब्रांच। ये कैनाल सहारनपुर से लेकर आगरा तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं लोअर कैनाल की। अगली इंपॉर्टेंट कैनाल है लोअर कैनाल। इसका कंस्ट्रक्शन 1878 में हुआ। इसका सोर्स है नरोरा बैराज। इसकी टोटल लेंथ लगभग 8278 किलोमीटर है। ये कैनाल अलीगढ़, इटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज तक इरिगेशन प्रोवाइड करती है। एग्जाम के लिए याद रखिए नरोरा बैराज मतलब लोअर गंगा कैनाल। अब बात करते हैं आगरा कैनाल की। आगरा कैनाल का एस्टेब्लिशमेंट 1878 में हुआ था। ये ओखला बैराज से यमुना रिवर पर निकाली गई है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 1874 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा के साथ साथ हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम और राजस्थान के भरतपुर को भी इरिगेशन प्रोवाइड करती है। एग्जाम के लिए याद रखिए ओखला बैराज इज इक्वल टू आगरा कैनाल। फिर आते हैं शारदा कैनाल। ये सबसे लंबी कैनाल है। इसका कंस्ट्रक्शन 1928 में हुआ। इसका सोर्स है बनबासा पर शारदा नदी। इसकी टोटल लेंथ लगभग 9961 किलोमीटर है। ये पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खेरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज तक इरिगेशन प्रोवाइड करती है। तो एग्जाम के लिए याद रखिए लॉन्गेस्ट कैनाल मतलब शारदा कैनाल। अब बात करते हैं बेटवा कैनाल सिस्टम की। बुंदेलखंड रीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम है बेटवा कैनाल सिस्टम। ये झांसी, हमीरपुर और जलायू के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दतिया और ग्वालियर को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। इस सिस्टम को पानी मिलता है परीचा डैम, दुकवान डैम, मथालिया डैम से। बात करते हैं दसान कैनाल की। दसान कैनाल दसान नदी पर बनी ये कैनाल 1910 में बनाई गई थी। ये मेनली हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है। अब आती है केन कैनाल। केन कैनाल का सोर्स मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। फिर बात करते हैं रामगंगा कैनाल की। रामगंगा कैनाल बिजनौर, अमरोहा और मोरादाबाद डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1975 में कालागढ़ में रामगंगा रिवर पर एक 128 मीटर ऊंचा डैम भी बनाया गया था। फिर बात करते हैं पूर्वी यमुना कैनाल की। पूर्वी यमुना कैनाल भी 1830 में कंस्ट्रक्ट हुई थी। ये यमुना रिवर के लेफ्ट बैंक से निकलते हुए इसकी टोटल लेंथ लगभग 1440 किलोमीटर है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ को इरिगेशन प्रोवाइड कराती है। इस कैनाल से दिल्ली के लगभग 2 लाख हेक्टेयर एरिया को भी इरिगेशन मिलती है। फिर आती है गंडक कैनाल। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश और बिहार का। इसके लिए नेपाल में बूढ़ी गंडक पर डैम बनाया गया। ये कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। बाकी जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं एग्जाम के लिए वो ये हैं
बेलन टॉन्स कैनाल ये प्रयागराज में, सप्रार कैनाल ये झांसी और हमीरपुर को इरिगेशन प्रोवाइड कराती है, रानी लक्ष्मीबाई डैम कैनाल ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जलायू, बेला रिजर्वायर कैनाल प्रयागराज और मिर्जापुर, ललितपुर डैम कैनाल शहजाद रिवर पर बनी है, चंद्रप्रभा ब्रिज कैनाल चंदौली और चकिया, अरोरा ब्रिज कैनाल वाराणसी और मिर्जापुर, नांगवा ब्रिज कैनाल मिर्जापुर और सोनभद्र, मिडल गंगा कैनाल प्रोजेक्ट सेकंड गंगा और रामगंगा के बीच के एरिया की इरिगेशन। अब कुछ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये है गोकुल बैराज, आगरा और मथुरा को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं। लवकुश बैराज कानपुर नगर के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं। आगरा बैराज आगरा सिटी के लिए। अब कुछ ऑनगोइंग कैनाल प्रोजेक्ट्स भी हैं। राजगढ़ कैनाल प्रोजेक्ट, सरायू घाघरा कैनाल प्रोजेक्ट, मध्य गंगा कैनाल, कान्हार प्रोजेक्ट, अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, बदायूं इरिगेशन प्रोजेक्ट, जसनाना कैनाल, भौरा डैम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट्स प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कल्टीवेबल कमांड एरिया यानी सीसी के बेसिस पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। अगर सीसीए 10,000 हेक्टेयर से अधिक है तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, अगर 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच है तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और अगर 2000 हेक्टेयर से कम है तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर पॉलिसी की, जो कि 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। 1999 की स्टेट वाटर पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, यूजर पार्टिसिपेशन के थ्रू बेटर मैनेजमेंट, बेसिन अप्रोच को अडॉप्ट करना, सरफेस और ग्राउंड वाटर को एक रिसोर्स के रूप में मैनेज करना, फ्लड मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना और वाटर रिसोर्स को प्रमोट करना। तो अब इस वीडियो को खत्म करने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैनाल इरिगेशन जो है वो इंडिया का में फर्स्ट है। कैनाल इरिगेटेड एरिया 21.66 लाख हेक्टेयर। हाईएस्ट कैनाल कंसंट्रेशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ओल्डेस्ट कैनाल ईस्टर्न यमुना कैनाल है जो 1830 में बनी थी। लॉन्गेस्ट कैनाल शारदा कैनाल है जो कि 9,961.3 किलोमीटर है। अपर गंगा कैनाल भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार पे बनी है। लोअर गंगा कैनाल नरोरा पे। आगरा कैनाल ओखला बैराज। गंडक कैनाल जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सीसी अब 10,000 हेक्टेयर है। तो ये सारे फैक्ट्स फिल्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंस में कैनाल इरिगेशन सिस्टम एक्सप्लेन करते वक्त इनका यूज आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।